आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ए फंडामेंटल लॉ। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है। इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट क्या करता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जब हम ज्यादा से ज्यादा मतलब एक कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी यूनिट को अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो हमारी एमयू क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है तो हम खाना खाना शुरू करते हैं, जब पहली यूनिट का यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। परंतु जैसे जैसे हम खाना स्टार्ट कर देते हैं एक के बाद एक, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इट हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, और ये सभी गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है, चाहे कोई भी गुड्स एंड सर्विस हम यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। इसको हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एक साइको, हर इंसान के अंदर साइको होती है। साइको प्रॉब्लम है कि हमारा दिमाग जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट को यूज करना शुरू करते हैं तो हमारी एमयू क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है। तो इसके लिए 2 बेसिक अजम्पशन जो है सबसे पहले ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, यानी कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है। भूख लगी है तो भरपेट खाना खाना है, ना कि ऐसा हो कि हम एक भूख लगी है चलो 1-2 बिस्किट खाए चलो हो गया, नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये नियम जो है लागू नहीं होगा। एक एग्जांपल है जैसे 1 कप ऑफ टी, यानी कि 1 कप चाय, ना कि नॉट ए स्पून ऑफ टी, 1 चम्मच चाय। 1 चम्मच चाय पियेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ये नियम लागू नहीं होगा। सेकंड क्या है, कंजम्पशंस ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यू, यानी कि जिस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यू लगातार होना चाहिए। नोट दैट 1 यूनिट इज ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ एंड द अदर टुमारो, कि आज एक खा ली कल दूसरा खा लेंगे। ऐसे से इन चीजों पर जो है ये नियम लागू नहीं होता है। तो एक तो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, सेकंड कंटिन्यू उसका यूज होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा। तो इसमें हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विस इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमम हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है, जब उसके पास जो इनकम है और जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वह खर्चा करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस पर, परंतु खर्चा करने के बाद जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी टोटल सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी फुल्ली सेटिस्फाई होता है, तभी क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। ठीक है, तो ये है पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे हम एमयू के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, क्योंकि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारी एमयू क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे कि कंज्यूमर जब कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, जब हम एमयू को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं व्हेन ओनली 1 कमोडिटी इज कंज्यूम, जब हम केवल एक ही कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही चीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम करते हैं 1 कमोडिटी केस में। ये किस पे डिपेंड होती है, 3 फैक्टर पर डिपेंड होती है। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इनकम को भी खर्च करेंगे तभी तो हम गुड्स एंड सर्विस परचेज कर पाएंगे, और तभी हमारी एमयू जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। तो इसको कहते हैं एमयू। मगर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा, तो इसमें हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान
हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विस इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमम हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है? जब उसके पास जो इनकम है और जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वह खर्चा करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस पर, परंतु खर्चा करने के बाद जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इनकी टोटल सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज हो जाती है, इनकी फुल्ली सेटिस्फाई होता है, तब भी क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। ठीक है, तो ये है पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे हम एमयू के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, क्योंकि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारी एमयू क्या होती है? धीरे धीरे डेक्लाइन होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे कि कंज्यूमर जब कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा? जब हम एमयू को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब हम केवल एक ही कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही चीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम करते हैं वन कमोडिटी केस में। ये किस पे डिपेंड होती है? 3 फैक्टर पर डिपेंड होती है। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम इनकम को भी खर्च करेंगे तभी तो हम गुड्स एंड सर्विस परचेज कर पाएंगे, और तभी हमारी एमयू जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। तो इसको कहते हैं एमयू। वन कमोडिटी केस का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट करते हैं कि 4 यूटिल्स जो है वो 1 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, तो वन कमोडिटी केस में मैंने एक एग्जांपल लिया है, यूनिट ऑफ कमोडिटी x 1 2 3 4 5 6। हमने एक कमोडिटी x का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी 1 2 3 यूनिट्स जो है कंज्यूम करा, तो हमें MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलेगी पहली से 20, दूसरी यूनिट से 18, फिर 16, 10, फिर 0 और फिर -5। तो ये धीरे धीरे क्या होनी शुरू होगी? है कम होनी शुरू होगी। कम होने के बाद ये इक्वल हो गई, और इक्वल के बाद ये नेगेटिव चलेगी। क्यों जाती है नेगेटिव? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट 1 में कराया था कि एमयू जो है, जब यू मोर और मोर कमोडिटी यूज करते हैं तो हमारी एमयू क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने के बाद ये इक्वल होती है, इक्वल होने के बाद ये नेगेटिव हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कि आपको भूख लगी है, आप सपोज कीजिए कि 4 रोटी खाते हैं। ठीक है, तो आपने खाना खाना शुरू किया, आपने 1 यूनिट यूज करी, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली। उसके बाद दूसरी यूनिट यूज करी, सेटिस्फेक्शन कम होनी शुरू होगी। अगर और आप 4 पर आए, आपकी इक्वल होगी, यानी कि आपका पेट भर गया। परंतु अगर आपको जबरदस्ती कोई 5 खिलाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आप चाहकर नहीं चाहते खाना परंतु फिर भी खा रहे हैं, तो क्या होगी? आपकी नेगेटिव में हो जाएगी। तो अब इसी प्रकार से जब हम बाजार में सामान परचेज करने जाते हैं तो इनकम जब खर्च करते हैं तो उससे क्या है? पहली MUM जो हमें मिल रही है, पहले 5 मिल रही है, फिर 4.5 मिली, हमने डिवाइड करा क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 4 यूटिल्स लिखा है। उसके बाद ये फार्मूले का यूज किया हमने, तो ये आ गई 1। तो हम कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा? जब वो 3 यूनिट परचेज कर ली, 16 की उसको सेटिस्फेक्शन मिली, और 1 रुपीज जो है 4 यूटिल्स के बराबर हो गया। वन कमोडिटी केस में इसी टेबल को मैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपकी y एक्सिस लाइन है, ये x एक्सिस लाइन है। x एक्सिस पर हमने कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी x लिखी है, उसकी यूनिट्स को लिखा है, उसके बाद MU लिखी है एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यूज करा तो हमने देखा कि 4 कब होती है? जब हमने 3 यूनिट यूज किया। तो 3 एंड 4 इस पर किया, तो ये जो लाइन जो जा रही है वो हमारी क्या है? MUX। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, यानी कि 3 यूनिट यूज करी है तब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, यानी कि उसको कंज्यूमर जो है को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है। ओके, तो वन कमोडिटी केस में ये फार्मूला लगता है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। तो इस प्रकार से जो है ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। हम तब तक उसका यूज करते रहेंगे, तब तक हम उस चीज को कंज्यूम करते रहेंगे जब तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती है। इन द केस ऑफ वन कमोडिटी केस, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट भी यूज करना है और कंटिन्यू हम उसको जो है कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये है आज का वन कमोडिटी केस। ओके, इस तरीके से ये जो आपको ई पॉइंट मैंने बताया था वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो ऊपर का पॉइंट आया था वो कंज्यूमर सरप्लस है,
और ये आपकी MUX है इन टर्म ऑफ रुपीज़ के अंदर। ठीक है, तो फिर आप डायग्राम बनाने के बाद इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टक कब होगा हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ई पॉइंट पर, व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर परचेज, जब 3 कमोडिटी हमने यूनिट्स परचेज कर ली है, क्रॉसपॉन्डिंग टू पॉइंट ई पर जो है क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, और ABC रिफ्लेक्ट कंज्यूमर सरप्लस, जो आपका अंदर का डायग्राम था वो आपको शो क्या कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। तो मनी वैल्यू ऑफ MUX ग्रेटर देन PX 1, तो प्राइस इज विलिंग टू पे, प्राइस ही एक्चुअली पे, वास्तव में वो क्या विलिंग कर रहा है और वास्तव में उसने कितना पे किया। इसी के अकॉर्डिंग जो है ये 1 कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंचेगा। ओके, तक हम उस चीज को कंज्यूम करते रहेंगे जब तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती है। इन द केस ऑफ 1 कमोडिटी केस, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट भी यूज करना है और कंटिन्यू हम उसको जो है कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये है आज का 1 कमोडिटी केस। ओके, इस तरीके से ये जो आपको ई पॉइंट मैंने बताया था वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो ऊपर का पॉइंट आया था वो कंज्यूमर सरप्लस है, और ये आपकी MUX है इन टर्म ऑफ रुपीज़ के अंदर। ठीक है, तो फिर आप डायग्राम बनाने के बाद इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टक कब होगा हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ई पॉइंट पर, व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर परचेज, जब 3 कमोडिटी हमने यूनिट्स परचेज कर ली है, क्रॉसपॉन्डिंग टू पॉइंट ई पर जो है क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, और ABC रिफ्लेक्ट कंज्यूमर सरप्लस, जो आपका अंदर का डायग्राम था वो आपको शो क्या कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। तो मनी वैल्यू ऑफ MUX ग्रेटर देन PX 1, तो प्राइस इज विलिंग टू पे, प्राइस ही एक्चुअली पे, वास्तव में वो क्या विलिंग कर रहा है और वास्तव में उसने कितना पे किया। इसी के अकॉर्डिंग जो है ये 1 कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंचेगा। ओके, मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेती हूँ। इसमें देखिए कि MUX गिवन कितना है 20, PX गिवन कितना है 4, MUY कितना है 25, ये PY है 5, यानी कि 2 कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं, एक MUX परचेज कर रहे हैं, एक MUY परचेज कर रहे हैं। तो हमने फार्मूला हमने लगाया ही था कि फर्स्ट कमोडिटी में MUX अपॉन में PX इजिकल टू MUM किया था। अगर 2 कमोडिटी केस होता है तो हम क्या लिखते हैं, MUX यानी कि 2 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, MUY अपॉन में PY इजिकल टू MUM। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब हमें दोनों चीज़ गिवन है, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है चलेंगे। MUX 20 दी हुई है, MUY 25 दे रखी है, इसकी प्राइस 4 रुपीज़ दे रखी है, इसकी प्राइस 5 रुपीज़ देख रहे हैं। तो MUM कब होगा, जो 20 अपॉन 4, 25 अपॉन 4, तो इक्वल में कितना आ गया 5। तो इस इम्प्लाई द कंज्यूमर इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। ओके, हमारा MUM कितना आना चाहिए 5। इज द कंज्यूमर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, जब हमारा MUM क्या हो जाएगा 5 होगा। ओके, तो है ये इस प्रकार से डिफरेंस आप कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर हम चाहे 1 कमोडिटी यूज करें चाहे 2 कमोडिटी यूज करें, यानी कि 1 यूनिट परचेज करें या 2 यूनिट परचेज करते हैं, तो सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि इसमें 1 यूनिट कमोडिटी यूज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है 2 यूनिट यूज कर रहे हैं। इसका फार्मूले और इसके फार्मूले में ही ओनली डिफरेंस होगा, बाकी क्या होगा, सेम होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इसमें भी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, इसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगी, इसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगी। तो मेन दोनों में क्या है, चाहे आप 1 कमोडिटी यूज करो चाहे 2 कमोडिटी यूज करो, आपके जितने पैसे हैं, जितना आप खर्च करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने सामान परचेज कर लिया, तभी आप क्या होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये है आज आपका चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी, इससे रिलेटेड मैंने आपको नोट सेंड कर दिए थे। आई होप यू राइट इन योर रजिस्टर आल्सो। इफ एनी डाउट प्लीज मैसेज मी।